17 दिसंबर 1928 ये वो तारीख है जब पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या के जुर्म में शहीद आजम भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई थी। ना तो उन्होंने सैंडर्स की हत्या की सुनवाई के लिए और न ही सेंट्रल असेंबली में बम धमाके की सुनवाई के लिए कोई वकील किया। तो देखा जाए उन्होंने अपनी नियति को खुद चुना। तो फिर बार बार ये सवाल क्यों उठता है कि महात्मा गांधी और नेहरू चाहते तो भगत सिंह की फांसी रुक सकती थी? तो क्या जानबूझकर गांधी और नेहरू ने उनकी सजा माफ करवाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया? हवा में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली, ये मुश्ते खाक है फानी, रहे रहे न रहे। भगत सिंह ने इन पंक्तियों को 23 मार्च 1931 को फांसी चढ़कर शहीद होने से पहले अपनी जेल की डायरी या अंतिम पत्र में लिखा था। इन पंक्तियों से जाहिर होता है कि भगत सिंह उस वक्त क्या सोच रहे थे। चलिए थोड़ा परिस्थितियों को समझने की कोशिश करते हैं। सैंडर्स की हत्या के बाद भगत सिंह, राजगुरु और जय गोपाल वहां से भाग निकले थे। इसी तरह 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में धमाके के बाद भी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के लिए वहां से भागना कोई मुश्किल नहीं था। लेकिन वो वहां रुककर पर्चे फेंकते रहे और नारे लगाते रहे। मकसद ये था कि देश और दुनिया तक उनका संदेश पहुंचे, जिसमें वो पूरी तरह से सफल भी रहे थे। उनकी गिरफ्तारी के बाद 7 मई 1929 को जब मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई तो भगत सिंह की ओर से आसिफ अली कोर्ट में मौजूद थे। जब लंच ब्रेक हुआ तो भगत सिंह ने कोर्ट रूम में मौजूद अपने पिता किशन सिंह से साफ तौर पर कह दिया कि सरकार उन्हें फांसी पर चढ़ाने पर तुली हुई है, लिहाजा चिंता करने से कोई फायदा नहीं। अगले दिन जब भगत सिंह को बयान देने के लिए कहा गया तो उन्होंने कोई भी बयान देने से साफ मना कर दिया। सेशन कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई के दौरान भगत सिंह ने कबूल किया कि उन्होंने बम फेंका है, क्योंकि इंग्लैंड को जगाने के लिए यह करना जरूरी था। कोर्ट ने अपने लंबे फैसले में दोषी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास की सजा दी। लेकिन अभी भगत सिंह के खिलाफ एक और बड़ा मुकदमा चलना था, सैंडर्स की हत्या का। इसकी शुरुआत 10 जुलाई 1929 से हुई। सैंडर्स हत्याकांड में भगत सिंह को मिलाकर 15 और लोगों पर मुकदमा चलाया गया। इनमें से 7 सरकारी गवाह बन गए, जिनमें राम शरण दास, ब्रह्मदत्त, जय गोपाल, मनमोहन बनर्जी, हंसराज वोहरा और ललित कुमार मुखर्जी शामिल थे। इस मुकदमे में भी भगत सिंह ने कोई वकील नहीं रखा और न ही सफाई में कुछ कहा। केस की सुनवाई के दौरान भगत सिंह ने दुनी चंद को अपना कानूनी सलाहकार बनाया और ये साफ कर दिया कि न तो वो किसी गवाह से कोई सवाल करेंगे और न ही कोर्ट में जज से कोई बात करेंगे। उनके पिता किशन सिंह ने वायसराय ऑफ इंडिया के सामने याचिका लगाई कि सैंडर्स की हत्या के दिन भगत सिंह लाहौर में थे ही नहीं। जब इस बात का पता भगत सिंह को चला तो वो बहुत नाराज हुए और पत्र लिखकर कहा कि मुझसे मशवरा किए बिना आपको ऐसा पत्र नहीं लिखना चाहिए था। सुनवाइयों के बाद 7 अक्टूबर 1930 को सैंडर्स की हत्या का दोषी पाते हुए कोर्ट ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के लिए फांसी की सजा मुकर्रर कर दी। अब इसमें फिर वही सवाल उठता है, महात्मा गांधी और नेहरू बड़े नेता होने के बाद भी क्या कर रहे थे? बात 14 फरवरी 1931 की है, जब पंडित मदन मोहन मालवीय ने वायसराय के सामने अपील की और कहा कि भगत सिंह की फांसी को आजीवन कारावास में बदल दिया जाए, लेकिन उनकी अपील खारिज हो गई। इस बीच 16 फरवरी को एक और याचिका खारिज कर दी गई। फिर 18 फरवरी को महात्मा गांधी की वायसराय से बात हुई, जिसमें महात्मा गांधी ने वायसराय से कहा कि उन्हें भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी की सजा खत्म कर देनी चाहिए। प्रसंग का जिक्र महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में लिखकर किया था कि वायसराय ने उनसे कहा कि फांसी खत्म करना तो मुश्किल है, लेकिन उसे फिलहाल के लिए टाला जा सकता है। पर वायसराय अपनी बात से मुकर गए। ये तय हो चुका था कि 24 मार्च को भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी होनी है। हालांकि 19 मार्च को महात्मा गांधी ने वायसराय इरविन के आगे फिर से मुद्दा रखा कि भगत सिंह की फांसी को टाला जाए, लेकिन इरविन ने साफ मना कर दिया। दूसरी ओर गांधी जी ने आसिफ अली को भगत सिंह के पास भेजा ताकि वो भगत सिंह से वादा करवा सके कि उनकी सजा माफ हो जाएगी तो वो हिंसा का रास्ता छोड़ देंगे। पर भगत सिंह ने आसिफ अली से मिलने से भी इनकार कर दिया। फिर महात्मा गांधी ने 21 मार्च और 22 मार्च को लगातार 2 बार इरविन से बात की,
लेकिन इरविन अपनी बात से टस से मस नहीं हुए। फिर गांधी जी ने 23 मार्च को एक चिट्ठी लिखी, लेकिन जब तक इरविन चिट्ठी को खोलते और उसे पढ़ते, तय तारीख से एक दिन पहले ही 23 मार्च को भगत सिंह को फांसी दे दी गई। इसके बाद 24 मार्च को जब महात्मा गांधी कराची में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल होने के लिए पहुंचे, तो वहां उनका जोरदार तरीके से विरोध हुआ। तब महात्मा गांधी ने कहा, चाहे वो कोई भी हो, उसे सजा देना मेरे अहिंसा धर्म के खिलाफ है। मैं भगत सिंह को बचाना नहीं चाहता था। यह आरोप लगाने की कोई वजह नहीं हो सकती। रही बात नेहरू की, तो उन्होंने 12 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह की फांसी से पहले ही एक सार्वजनिक भाषण में कहा था कि मैं उनसे सहमत हूँ या न हूँ, मेरे मन में भगत सिंह जैसे व्यक्ति के लिए साहस और श्रद्धा भरी है। वायसराय को अपने दिल से पूछना चाहिए कि अगर भगत सिंह एक अंग्रेज होते और उन्होंने इंग्लैंड के लिए ऐसा किया होता तो उन्हें कैसा अनुभव होता। तो दोस्तों, ये वो तथ्य हैं तमाम मीडिया वेबसाइट पर मौजूद। हमारा काम आपके सामने तथ्य रखना था। अब आप खुद तय कीजिए क्या सही है और क्या गलत। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।